हेलो एवरीवन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टॉपिक पर हमने जो 2-3 थ्योरी क्लासेस दी है ना, उसी से रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, जिसकी मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए भैया आज की वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता। एक मिनट। हाँ जी, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था। जब गांधी और इरविन का समझौता हुआ था तो उसमें इनमें से कौन कौन सी बातें शामिल की गई थी। तो देखिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। तो राउंड टेबल का मतलब है गोलमेज सम्मेलन। तो ये आपका राइट है। ये जो था मतलब कि गांधी इरविन समझौते के दौरान जो बातें ऐड की गई थी, जो गांधी जी की जो बातें सरकार ने मानी थी, जो अंग्रेज सरकार ने, तो उसमें पहली बात ये थी, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। तो ये बात भी भाई सरकार ने कहा था कि जो इरविन थे उन्होंने कहा था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप पार्ट करेंगे, यानी गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में आयोजित किया जा रहा है उसमें आप भाग लेंगे, क्योंकि जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया था। दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो आपने बातें भाई किसानों को या और जो सरकारी अधिकारी है सबको जो सविनय अवज्ञा यानी कि सिविल ना फरमाने के लिए बोला ना कि भाई अंग्रेजों की या सरकार की कोई बात ना मानो, तो आप उन सब चीज़ों को वापस ले लेंगे। अब पुलिस की जातियों की जांच हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, अब ये जो बात है ये नहीं कही गई थी। ठीक है ना। और केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। अब ये बात भी सरकार ने मानी थी, या सरकार ने कहा था कि हम सिर्फ उन्हीं, जब गांधी जी ने कहा कि हम अपना सिविल जो ये सविनय अवज्ञा है इसे वापस ले लेंगे, पर आपको जितने भी हमारे राजनीतिक कैदी हैं आपके पास हमारे, उनको छोड़ दीजिए। तो सरकार ने यानी अंग्रेज सरकार ने कहा था कि सिर्फ उन्हीं कैदियों को छोड़ेंगे जिन पर किसी तरह की हिंसा का कोई अभियोग नहीं है। तो ये जो 3 बातें हैं ना, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ये उन्होंने इस गांधी इरविन पैक्ट के दौरान हुई थी। तो पहली, दूसरी और चौथी, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई आगे। भाई देखिए, मैंने जो ये क्वेश्चंस है ना, ये एक अब मेरे पास बुक थी जहाँ उस मतलब कि ये इस चैप्टर से रिलेटेड, उसके अंदर ये जो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, वहाँ से मैंने लिए, क्योंकि ना मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है ना कोई इसके अलावा और कोई फैसिलिटीज़ है। मैं सिर्फ अपने इस फ़ोन का यूज़ करके, और मुझसे हो सकता है ना उस हिसाब से मैं आपके लिए ये नोट्स यानी ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है ना। तो देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहले तो आप स्वदेशी आंदोलन का नाम आया है तो स्वदेशी आंदोलन को समझिए, यानी कि अपना स्वदेशी चीज़ों को अपनाना, ये हो गया स्वदेशी आंदोलन। विदेशी चीज़ों का बहिष्कार। तो इसमें अब आप देखिए कौन कौन सी बातें सही हो सकती है। 2 बातें इन्होंने दी है, इससे देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान मिला। तो ये करेक्ट है। इससे क्या कि भाई जब देश में बनी चीज़ों को अपनाया जाएगा तो देश के जो शिल्पकार हैं, जो रोज भाई देश में जो काम कर रहे हैं, बुनकर हैं या कोई किसी भी तरह के उद्योग हैं, जब हम अपने ही देश में बने मटेरियल को यूज़ करेंगे तो उनका विकास होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से पुनर्जीवित यानी दोबारा उनका विकास हुआ। अब स्वदेशी आंदोलन को एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। तो जब स्वदेशी आंदोलन चला था उस टाइम ये काम भी हुआ था कि भाई राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। तो इसमें आपका दोनों ही आ जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलिए भैया आगे चलते हैं। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये बताना भाई, आपको ये पॉइंट्स दिए हैं, आपको इनको पढ़ना है, फिर आपको ये बताना है कि उपयुक्त में से कौन सही है और कौन नहीं। तो देखिए, महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। तो ये आपका इसमें ठीक हो जाएगा, क्योंकि भाई जो ये औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में बताना है ना, तो इसमें क्या सही है। तो भाई ये सही है कि इन्होंने उनको, महात्मा गांधी ने जो ये गिरमिटिया मजदूर थे उनको बचाया था। ठीक है ना। अब आ जाते हैं सेकंड पे, जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। तो ये गलत है, क्योंकि जो हमारे महात्मा गांधी थे उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम तो ये कहा था कि भारतीयों को भी युद्ध में शामिल होना चाहिए, इसीलिए तो उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट के नाम से कहा गया था ना गांधी जी को। तो ये गलत है, यहाँ नहीं की जगह हाँ आना था। ठीक है ना, कि उन्होंने समर्थन किया था, नहीं किया, ये गलत है। ठीक है। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित किया गया। तो ये पॉइंट भी आपका ठीक है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आपका क्या है, ठीक है। सिर्फ आपका जो पॉइंट 2 है ना ये रॉन्ग है। तो यहाँ आप देखिएगा, जहाँ 1 और 3 दिया गया है वो दोनों ही ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अब आगे चलते हैं।
1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया था? स्वराज सभा, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो होम रूल था ना, इंडिया होम रूल लीग, इसने अपना नाम चेंज किया था 1920 में, ठीक है ना। तो इन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या रख लिया था? स्वराज सभा। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा, ठीक है। और 1920 में इसने अपना नाम चेंज कर लिया था। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? यानी कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसका मेन मोटिव क्या था, या उसमें किसने पार्टिसिपेट किया था, या इसकी वजह से क्या हुआ इंडिया के अंदर, भाई किस चीज़ का होता है, इसको हम पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ता, विद्यार्थी और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। तो भाई ये जो है विद्यार्थी और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता तो आई थी, पर उसमें चंपारण सत्याग्रह का कोई योगदान नहीं था, ठीक है ना। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये सहभागिता तो थी राष्ट्रीय आंदोलन में, भाई विद्यार्थियों ने और औरतों ने पार्टिसिपेट तो किया था, पर चंपारण सत्याग्रह की वजह से इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था कि भाई चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था उसकी वजह से। भाई चंपारण सत्याग्रह किस वजह से हुआ था, क्या रीजन था उसके पीछे? तो ये किसानों से रिलेटेड था। चंपारण सत्याग्रह किससे रिलेटेड था? किसान से, ठीक है ना। तो हमें इन पॉइंट्स में किसानों को देखना, भाई जहाँ किसान मिलेगा वही इसका पॉइंट मिलेगा। तो राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों का सक्रिय भागीदारी, तो ये भी चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड नहीं है। इसमें आएगा ये सी, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के किसान असंतोष का सम्मिलित होना, ठीक है ना। भाई भारत के जो किसान हैं वो आंदोलनों से क्यों जुड़े? क्योंकि गांधी जी ने जब चंपारण सत्याग्रह किसानों के द्वारा किया गया था तो उसमें उनका मतलब उनका सहयोग किया, उनका समर्थन किया था ना। और उनको जो ये नील की खेती और 3 कठिया प्रणाली लगी हुई थी उस टाइम, उसमें मुक्ति दिलवाई थी उससे एक तरह से, ठीक है ना। तो उस चीज़ के लिए बताया गया है कि किसानों की गांधी जी ने मदद की थी। तब किसानों ने सोचा कि गांधी जी हमारा विकास कर सकते हैं हम किसानों का, तो इसलिए उन्होंने सपोर्ट किया। यानी चंपारण सत्याग्रह जो है वो किसानों से रिलेटेड था, ठीक है। तो यहाँ ये आपके गलत हो जाएगा, ना ही डी आएगा, सिर्फ सी आएगा आपका। तो सी आपका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मुस्लिम लीग व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने दिया था? भाई ऐसा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में हमेशा ही बीच में थोड़ा सा डिफरेंसेस चलते रहे, उनके बीच में विवाद होता रहा है। तो उसको दूर करने के लिए जो CR फॉर्मूला बनाया था ना, तो ये CR फॉर्मूला 1944 में बनाया गया था, ठीक है ना। और ये आपका राजा गोपालाचारी द्वारा, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, राजा जी जो थे राजा गोपालाचारी, इन्होंने महात्मा गांधी से परमिशन ली थी और ये कहा था कि वो कांग्रेस और जो आपकी मुस्लिम लीग है इसके बीच में विवाद को ख़त्म करके समझौता कराना चाहते हैं। तो कुछ 2-4 पॉइंट्स इन्होंने बताए थे, ऐसे ऐसे मुस्लिम लीग कांग्रेस की मदद करे, भाई राष्ट्रीय ये जो भारत को आज़ाद कराने का जो हमारा आंदोलन चल रहा है उसमें हमारा सहयोग करें, हम जो मुस्लिम लीग का समर्थन करते हैं, या हम मुस्लिम लीग को भाई वो जैसे कि जहाँ भी मुसलमान बहुल प्रांत हैं वहाँ मुस्लिम लीग को हम सीटें देंगे और प्रांत दे देंगे, ठीक है ना। इस तरह की बातें थी। तब जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने मना कर दिया, इस फॉर्मूले को मानने से मना कर दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ आपका जो CR फॉर्मूला है वो राजा गोपालाचारी 1944, और ये ध्यान रखिए किससे रिलेटेड था, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच समझौते से रिलेटेड था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। तो भाई देखिए, प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू नहीं थी, एनी बेसेंट थी। अगर आता है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तब आपकी सरोजनी नायडू होती हैं, ठीक है ना, वरना कौन थी, आपकी एनी बेसेंट थी। महिला अध्यक्ष आए तो एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष आए तो सरोजनी नायडू। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो सिर्फ आपका सेकंड ठीक है। हाँ जी, आपके जो राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। तो यहाँ आपका आंसर बी ठीक हो जाएगा। अब ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो यूरोपीय अध्यक्ष में आएगा आपका जॉर्ज यूले। विपिन चंद्र पाल के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 11 ये देखिएगा। तो पहले तो आप ये देखिए, लाल बाल पाल ये कौन थे? कांग्रेस में उग्रवाद का समर्थन करने वाले थे, ठीक है ना, जो गर्म दल से थे। तो अब वही बात इसमें बताई गई है, वे कांग्रेस के नरम दल के सदस्य थे, ये रॉन्ग है।
ठीक है ना। वे कांग्रेस के गर्म दल के सदस्य थे, तो ये राइट है। वे भारत के पहली सरकार में रक्षा मंत्री थे, या ये सब पॉइंट्स क्या हैं, गलत है। सिर्फ एक ये पॉइंट ठीक है कि जो विपिन चंद्र पाल थे तो वो कांग्रेस के गर्म दल के सदस्य थे, जैसे लाल बाल पाल इसके लिए फेमस था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, जो ये दिए गए हैं इनको मतलब कि क्रम में बनाइए, पहले कौन सा हुआ था। जैसे पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इनमें से सबसे पहला कौन सा हुआ था ये बताना है आपको। तो सबसे पहले हुआ था भाई आपका गांधी इरविन समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था पहले। सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले चला आपका 1930 में, और उसी को रोकने के लिए इरविन ने गांधी जी से समझौता किया 1931 में, ठीक है। उसे ही गांधी इरविन समझौता कहा गया। फिर 1932 में आपका पूना पैक्ट हुआ, किसके बीच में, पूना समझौता। ये हुआ था भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, और फिर ये शायद बाद में क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स आपके सारे कहाँ हैं, पहले फोर्थ, फिर उसके बाद सेकंड, फिर फर्स्ट और फिर थर्ड। तो ये ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर पूना पैक्ट और उसके बाद क्रिप्स मिशन आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था। जब हमने पढ़ा था पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था, और उसमें कितने सदस्यों ने पार्ट लिया था, तो उसमें हमारे 72 सदस्यों ने पार्ट लिया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन ये आ जाएगा। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में महासचिव कौन थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो उस टाइम महासचिव कौन थे, जिसने स्थापना की थी वो ही इसके महासचिव थे, तो कौन थे, A.O. ह्यूम। अब ये क्वेश्चन नंबर 15, उन्होंने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनियाँ लिखी हैं, वो कौन थे। वो मतलब कि अमेरिका में भी रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। तो इनमें से कौन थे, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, मोतीलाल नेहरू या लाला लाजपत राय। तो ना ही अरविंद घोष थे, ना विपिन चंद्र पाल थे, ना लाला लाजपत राय मोतीलाल नेहरू थे, वो थे आपके लाला लाजपत राय। इन्होंने ही शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी, गैरिबाल्डी और मैजिनी की ये जो बुक्स हैं ये लिखी हैं, और इनमें ये ही क्या है, कुछ समय के लिए अमेरिका भी रहे थे और केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। कौन, लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। भाई पहले अधिवेशन की अध्यक्षता तो की थी WC बैनर्जी ने, और दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है ना। जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था तो दादा भाई नौरोजी, और ये क्या थे, पहले पारसी अध्यक्ष थे, पहले पारसी अध्यक्ष थे, ये पारसी, ये पा है भाई, पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। ये क्वेश्चन वैसे ये हो सकता है आपके उसमें एग्जाम में आ भी जाए ना भी आए, बाकी मैंने इसको ऐड कर दिया इसमें। ये है आपके शौकत अली, ठीक है ना। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया। कौन नहीं चुना गया भाई कभी भी, तो बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि लाला लाजपत राय चुने गए, मोतीलाल नेहरू चुने गए, एनी बेसेंट चुने गए, पर बाल गंगाधर तिलक जो थे वो कभी नहीं चुने गए थे। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए, ठीक है। अब देखिए लाल किला मुकदमा किससे संबंधित नहीं है। लाल किला मुकदमा जो है वो सुभाष चंद्र बोस की जो फौज थी ना, आज़ाद हिंद फौज, उसके जो सिपाही थे, जब मतलब आज़ाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम सुभाष चंद्र ने जो आज़ाद हिंद फौज थी उसके सिपाहियों ने जापान को सपोर्ट किया था, और जैसे जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, जापान हार गया, तो जो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है ना, इंडिया में भी। तो उन सिपाहियों के ऊपर जो मुकदमा चलाया था अंग्रेज सरकार ने, वो चलाया गया था लाल किला के अंदर, ठीक है। तो लाल किला मुकदमा किससे रिलेटेड है, आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों से। और ये गुरु बख्श, शहनवाज और प्रेम सहगल जो हैं ये आज़ाद हिंद फौज के ही सिपाही थे। सिर्फ भगत सिंह जो थे वो आपके आज़ाद हिंद फौज के सिपाही नहीं थे, तो ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, किससे संबंधित नहीं था, भगत सिंह से संबंधित नहीं था। करो या मरो का नारा कब दिया गया था, यानी कौन से आंदोलन में दिया था, तो स्वदेशी आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में। तो ये तीनों आपके गलत हैं, क्योंकि करो या मरो का नारा जो महात्मा गांधी है उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर दिया था।
अब क्वेश्चन देखिए 22, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। अब प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है तो एनी बेसेंट, ठीक है ना। और प्रथम, अब यहाँ देखिए कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष आ गया तो वो आपकी सरोजनी नायडू। ध्यान रखिएगा, प्रथम महिला अध्यक्ष थी 1917 में एनी बेसेंट, ठीक है। 1916 में तिलक ने और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की और उसी वजह से 1917 में फिर आगे नेक्स्ट ईयर ही एनी बेसेंट को कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। और भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष आ जाता है तो कौन है आपकी, सरोजनी नायडू। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ये देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट्स दे दिए हैं, अब आपको देखना ये सही है या गलत है। इन पॉइंट्स को आप ध्यान से देखिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में हुआ था, तो ये बात रॉन्ग है। हमें पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था, ठीक है। सेकंड चलते हैं भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, ये बात राइट है। जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा भी था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अध्यक्ष कौन बने थे, दादा भाई नौरोजी, और यही पहले पारसी अध्यक्ष थे। अब पॉइंट थर्ड पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया, उसे ही लखनऊ समझौता कहा जाता है। तो ये राइट है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था उसे लखनऊ समझौता ही कहा जाता है और 1916 में हुआ था, ठीक है ना। तो आपका फर्स्ट और थर्ड ठीक है, सॉरी आपका फर्स्ट और सेकंड ठीक है, माय मिस्टेक, सेकंड और थर्ड ठीक है, ठीक है ना। सेकंड और थर्ड पॉइंट आपका ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। अब ये देखिएगा आपका क्वेश्चन कि निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं उसे लेकर रहूँगा। तो ये लखनऊ का जो 1916 का अधिवेशन था उसमें कहा गया था। जिस अधिवेशन के अंदर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, उसी अधिवेशन के अंदर जो आपके तिलक हैं बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, चलो भाई पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, अब ये कथन पढ़ने, अब आपको ये देखना कौन गलत है कौन सही है। तो सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी, तो ये रॉन्ग है। प्रथम महिला अध्यक्ष तो वो एनी बेसेंट थी, ये तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, पर यहाँ भारतीय का कोई जिक्र नहीं, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तब वे जेल में थे, तो ये पॉइंट भी आपका रॉन्ग है, ठीक है ना। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो ये कांग्रेस के कभी अध्यक्ष ही नहीं बने, ठीक है ना। और एक मिनट, इनमें से क्या है, कथनों पर विचार कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूं या कांग्रेस को मरने में मदद करूं। तो ये बहुत ही फेमस एक लाइन है जो कहा थी, जो किसने कही थी, लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन की जो ये लाइन, ये जो शब्द हैं, इनके बारे में क्वेश्चंस कई बार आते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा कि लॉर्ड कर्जन ने ये कहा था कि कांग्रेस पतन की तरफ जा रही है, यानी मरने की तरफ जा रही है और मैं उसके मरने में मदद करना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब चलते हैं 29 पर। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। वही इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी ना, उसके बाद कौन से नेता थे जिसने ये कहा था कि राष्ट्रीय कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसका कार्य था देश को आज़ादी दिलाना, अब उसे समाप्त कर देना चाहिए। तो ये आपके महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पर, निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। तो ये कौन सा अधिवेशन था भाई, ये था आपका नागपुर का अधिवेशन, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा मैं बीच बीच में 1-2 क्वेश्चंस को निकाल रही हूँ, उसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी हाई लेवल क्वेश्चंस हैं और ये आपके एग्जाम्स में नहीं आने वाले, इसलिए मैं उनको हटा रही हूँ, ठीक है ना। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए
उन्हें क्रमबद्ध कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले कौन बने थे भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये देखना है। तो सबसे पहले आपके बने थे महात्मा गांधी। इनमें जो नाम दिए गए ना इनके अंदर देखना है। तो महात्मा गांधी है, वल्लभ भाई पटेल है, सरोजनी नायडू है, जवाहरलाल नेहरू है। तो सबसे पहले बने आपके महात्मा गांधी यानी कि 1 पे चलते हैं। फिर बने आपकी सरोजनी नायडू, फिर 4th यानी कि 1 भी यहाँ है, 4 भी यहाँ है। फिर बने आपके जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद आएंगे वल्लभ भाई पटेल। तो ये इसको अरेंज करना है। अध्यक्ष तो ये चारों ही बने थे पर इनको अरेंज करना है कि पहले कौन बाद में कौन। तो पहले बने महात्मा गांधी, फिर सरोजनी नायडू, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू और फिर वल्लभ भाई पटेल। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 33 पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन यानी एकमात्र अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं उनमें सिर्फ एक ही बार जो है महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। वो कौन सा अधिवेशन है, वो है आपका 1924 का बेलगांव अधिवेशन। यानी कि बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में हुआ था उसी में सिर्फ महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 34। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बने थे, तो वो आपके सुभाष चंद्र बोस बने थे। जो हरिपुरा अधिवेशन था उसमें 1938 में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। फिर जब नेक्स्ट ईयर 1939 के अंदर दोबारा से जो कांग्रेस का अध्यक्ष चुनने की बारी आई तो भी सुभाष चंद्र बोस ही चुने गए थे, ठीक है ना। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस का त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था। उस टाइम भी 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस को ही सिलेक्ट कर लिया गया था। तब जो महात्मा गांधी है उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन लगाया था। क्यों? क्योंकि जो महात्मा गांधी ने जिस अपने एक उम्मीदवार खड़ा किया था जिसका नाम था पट्टाभी सीतारामैया करके नाम था उनका, उनको सुभाष चंद्र बोस के सामने खड़ा किया था जिसमें वो हार गए थे। जो जिसे महात्मा गांधी ने पसंद किया था वो हार गए, पट्टाभी सीतारामैया जी, और सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता के लिए चुन गए थे भाई, अध्यक्ष बना दिया गया था। परंतु गांधी जी इससे थोड़ा सा नाराज हो गए थे, तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने उस अधिवेशन में अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है ना। और उसके बाद फिर वो सिंगापुर वगैरह चले गए थे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो 1938 में कौन बने थे, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में, और त्रिपुरी के अंदर भी मतलब कि दोबारा वो सिलेक्ट हो गए थे। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। और सुभाष चंद्र बोस के सामने किसको खड़ा किया गया था, पट्टाभी सीतारामैया, जो किसके नेतृत्व जिन्हें किसने खड़ा किया था, महात्मा गांधी ने, ठीक है ना। वो महात्मा गांधी के पसंदीदा उम्मीदवार थे। और उसी में 1939 वाले अधिवेशन 1939 का जो अधिवेशन था उसमें जब ये सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे तो महात्मा गांधी की नाराज़गी के कारण इन्होंने क्या किया था, अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अब निम्न में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अब ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि 6 साल तक कंटिन्यू 6 साल तक कौन अध्यक्ष बना, ठीक है ना, या कौन अध्यक्ष रहे, तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद। गांधी जी का यह कथन कि यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट हो चुका है, ये किसके बारे में कहा गया था, तो ये कहा गया था क्रिप्स मिशन योजना के बारे में। गांधी जी ने किसके बारे में कहा था ये, कि ये पोस्ट डेटेड चेक ऑन द क्रैशिंग बैंक, ये एक ऐसे बैंक का चेक है जो खत्म हो चुका है, नष्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो ये किसके बारे में कहा था महात्मा गांधी ने, क्रिप्स मिशन योजना के बारे में। अब देखिएगा जनगण मन जो है वो किस अवसर पर गाया गया था, यानी कि जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कौन से अधिवेशन में गाया गया था। जनगण मन पहली बार कब गाया गया था भाई, तो 1911 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1911 के अधिवेशन के अंदर जनगण मन गाया गया था। अब इनको देख लेते हैं भाई, ये क्वेश्चन भी छोड़िए, इतना नहीं है वो। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, ठीक है ना। तो इनमें से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। जो क्रिप्स मिशन आया था तो उनसे बात करने के लिए किन्हें आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने नियुक्त किया था, तो ये आएंगे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद को कांग्रेस ने कहा था कि आप क्रिप्स मिशन से बातें कीजिए आधिकारिक तौर पर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं लाल बाल पाल, तो ये लोकमान्य तिलक, ठीक है ना, लाला लाजपत राय,
तो ये बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, ये पाल तो लाल बाल पाल ये हो गए, तो बच्चा कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे और आपका ये राइट हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये उग्रवादी नहीं उदारवादी थे, ये नरम दल के थे, ठीक है ना। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित से किसको नरम दल के तौर पर नहीं जाना जाता। अब नरम दल आ गया, तो ये जो बाकी के हैं ना, अब आपने पढ़ाई है लाल बाल पाल, तो ये बाल गंगाधर तिलक हैं, ये ही गरम दल से थे, तो इन्हीं को नरम दल से नहीं जाना जाएगा। बाकी आपके दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, MG रनाडे जो थे ये उदारवादी थे, नरम दल से थे, ये तीनों नरम दल से थे। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो गरम दल से थे, तो इसमें आपका राइट आंसर आपके बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो क्लास में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के, जो आपका ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसी के कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ मैं हाजिर होंगी कल। थैंक यू।